पूरे हृदय की इच्छा से कहिए कि अंतरात्मा से हम लग करके कि हम लोग चुनाव के समय बड़ा बड़ा वादा करते हैं कि शिक्षित और योग और युवा और कर्मठ संघर्षशील, तो यहाँ भी ज़मीन पे कुछ होना चाहिए। एक पहलू ये है, लेकिन कभी कभी जब सरकार का जो रवैया आता है सामने, तो उससे बड़ी तबीयत छोटी होती है कि सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगी तो फलां कंपनी सप्लाई करेगी, अगर ये स्वच्छता के तहत आप रिक्शा देख रहे हैं, ये ई रिक्शा, तो आप उसमें बिड में इंटर कीजिए, और हम लोग ये देख रहे हैं कुछ चिन्हित लोग हैं जो जैसा भी सामान दें आपूर्ति कर रहे हैं, उनका पेमेंट कीजिए। मतलब एक गाइडलाइन से बंद करके, तो ये कहीं ना कहीं चूँकि ज़मीनी स्तर पर और निचले स्तर पे एक लोकतंत्र की मजबूत कड़ी मानी जाती है पंचायत सरकार, तो पंचायत सरकार को उसी तरीके से एक अधिकार भी मिलना चाहिए कि वो काम करें। हाँ, अंकुश ज़रूरी है, हम इसके पक्षधर हैं कि पूर्व में अनुभव ये रहा है कि मुखिया लोग भी ये समझते थे कि वाकई जो है ये पावर प्रधानमंत्री को भी नहीं है, और उन्होंने पद का और पावर का बड़ा दुरुपयोग किया। हम उन लोगों से भी कहेंगे कि शायद उन्हीं का किया हुआ काम है कि जो हम लोगों को आकर के और भुगतना हो रहा है कि अगर हम लोग निस्वार्थ भाव से और स्वच्छ भाव से अगर ईमानदारी पूर्वक काम भी करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ इफ बट पीछे लगे रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं, इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, इसके साथ साथ मान सम्मान को लेकर, सुरक्षा को लेकर और अधिकारों को लेकर के बातचीत करेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के बिहार के जितने भी मुखिया हैं जागरूक हो रहे हैं, और वेब समाचार जो है इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार जब से मुखिया जी का चुनाव हुआ है तब से जागरूक करने का भी काम कर रही है। तो अभी 16 मार्च को भी इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के बिहार के सारे मुखिया लोग शामिल हुए थे, अधिकारों को लेकर, सुरक्षा को लेकर, और मनरेगा में जिस तरह से जो समस्याएं हैं उन मुद्दों को लेकर भी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं गया जिला। गया जिला में मोहनपुर प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है धरहरा, और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं निकहत जबी जी हैं। और तो जनता ने जब उनको 5 वर्षों का मौका दिया है तो निश्चित तौर से क्षेत्र में रहेंगे, लोगों से रूबरू होंगे और डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, जन समस्याओं को लेकर भी लोगों से रूबरू होकर के समस्या का समाधान करेंगे। तो अभी उनके प्रतिनिधि हैं मिनहाज उद्दीन खान हैं, तो इनसे जानते हैं कि आपके जो मुखिया जी हैं निकहत जबी जी हैं, उनको किस तरह से मदद करते हैं पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया मुखिया बनने के बाद। पहले तो वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेब समाचार की पूरी टीम विगत 1 वर्ष से जन समस्याओं को लेकर के और जो मुखिया के जिलों की समस्या है, आपने जिस तरह से जगाने का भी काम किया और उनकी समस्याओं के प्रति उनको दूर तक, स्टेट तक, केंद्र तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए व्यक्तिगत रूप में और पूरे मुखिया संघ की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस काम को कर रहे हैं। इससे हम विश्वास और पूरा यकीन रखते हैं कि आगे चल के ये चीज़ें जनता के हित में, जनप्रतिनिधियों के हित में और सरकार को भी मदद करेगी। जी, अच्छा ये बताइए कि मुखिया जी जब बने निकहत जी, तो पहला हस्ताक्षर किस कार्य योजना को लेकर के किया गया सरकारी? यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले एक छठ घाट लई गांव में हम लोग चाहते थे कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो छठ बर्तियाँ होती थी, उनको दिक्कत होती थी, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने छठ घाट का एक निर्माण कराया है। और भविष्य में भी हम लोग ये चाहते हैं कि एक समरस समाज, सौहार्दपूर्ण वातावरण में, उसके लिए जो गरीब, अमीर और विभिन्न धर्मों, वर्गों के लोग हैं, उनके बीच जो योजनाएं ली जाए उनके लिए उपयोगी हों और उससे समाज में एक अच्छा संदेश बना जाए और अच्छा वातावरण बने। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले एक छठ घाट, चूँकि लोग ये समझते हैं कि ये एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती है मुखिया, तो पता नहीं इन कामों को तरजीह देती हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग शुरू में भी, मेरे आपको बताना चाहेंगे कि 2 बार स्वयं मैं भी और महिला सीट होने के बाद मेरी पत्नी भी, और आज भी जो मेरी पत्नी है वो चूँकि महिला सीट है यहाँ पर आरक्षित है,
तो निरंतर जनता का विश्वास रहा और इन्हीं कामों की वजह से रहा। अच्छा बताइए कि अगर प्रधानमंत्री की बात कहें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा करीब करीब कितने लोगों को आवास दिलवाए हैं इस बार? देखिए, हम लोग के यहाँ चूँकि ये कि मुखिया को कहिए तो उसमें कहीं से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये एक पुराना ट्रेडिशन रहा है कि जब मुखिया चयनित करते थे ग्राम सभा में या उनकी अपनी इच्छा से, उसमें बड़ी अनियमितता भी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब तो ये है कि उनका सर्वे, वो बाज़ाब्ते लोग रहते हैं पोर्टल पे, उनके सर्वे लोड करके, और जो लोग उस समय रहे इंदिरा आवास सहायक और सुपरवाइज़र आवास योजना के, उन लोगों के माध्यम से मुखिया का उसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा है। लेकिन मेरे यहाँ फिर भी 470 के लगभग, फर्स्ट जो मेरे यहाँ जो पूरी लिस्ट है वो 878 लोगों की है। तो 470 लोगों को आवास का लाभ दिया गया, प्रधानमंत्री आवास का। और बाकी जो लोग हैं उनसे उम्मीद करते हैं, लेकिन व्यापक पैमाने पर एक शिकायत है कि उस समय गड़बड़ी रही है। जनप्रतिनिधियों के स्तर पे भी हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो इंदिरा आवास के सहायक रहे, जिन्होंने सर्वे में पूरा गांव, मेरे यहाँ तो नगहरा है, रामसागर, जमुना, भातूचक, खुद मेरा गांव जो हमजापुर है, इसका आधा जो भाग है, पूरे लोग वंचित हैं। तो फिर से एक सर्वे का मौका भी मिलना चाहिए। एक सर्वे निकट भविष्य में होना चाहिए ताकि जो लोग छूट रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, 15वीं से सिस्टम से क्या कुछ काम हो रहा है अभी? वो जैसा कि हमने बताया आपसे कि नली का निर्माण करना है, गली का निर्माण है, छठ घाट का है। तो इस तरह की योजना का निर्माण हम लोगों ने, उसमें जो ऊपर से ही क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि इतने पैसे को आपको टाइड अनटाइड में विभाजित करके कि इस तरह से पैसा खर्च करना है। एक मार्गदर्शन, एक लाइन दी हुई है सिस्टम में जो योजनाएं हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट हेड से योजनाओं को लिया और काम कर रहे हैं उसमें। अच्छा बताइए कि आपके पंचायत में क्या सरकार भवन है या किस स्थिति में है? दूसरा कि लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर के क्या चल रहा है आपके पंचायत में? सबसे पहले तो हम दुख के साथ अपनी बात को रखना चाहेंगे कि पंचायत सरकार भवन हम लोग के यहाँ जो बना, लगभग एलईओ के जरिए टेंडर की व्यवस्था थी उस समय, और ये था कि जब भी बनेगा तो पंचायत मुख्यालय में बनेगा। तो मुख्यालय में जो जगह मिली वो आबादी से काफ़ी दूर, 2 किलोमीटर दूर, नदी किनारे, उस भवन को एलईओ 2 जो कार्य एजेंसी थी, इतना घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया कि भवन के बनने में देर नहीं लगी और टूटना शुरू हुआ। और कुछ कहिए क्या सामाजिक तत्वों का, जो पंचायत के गैर जिम्मेदार लोग हैं, उनका भी इस मामले में रोल काफ़ी गड़बड़ रहा कि काफ़ी सामग्री जो आपूर्ति कराई गई थी सरकार के द्वारा, बैटरी और सीसीयू मशीन और आपके लैपटॉप और जीरोक्स मशीन, काफ़ी कुछ, वो सब कुछ चोरी हुआ। हम लोगों के पदभार ग्रहण करने के काफ़ी पहले उसके संबंध में एक FIR भी हुआ था तत्कालीन मुखिया के द्वारा। तो एक विडंबना ये रही कि पता नहीं किन लोगों ने किस होशियारी के तहत वो उस पंचायत सरकार भवन को बिना बाउंड्री के प्रांगण बनाया। उस समय ये नहीं था, बीच में फिर आया था कि जो पंचायत सरकार भवन बनेंगे वो बाउंड्री सहित होंगे। फिर चेंजिंग हुई कि बिना बाउंड्री के। मेरी ये मांग है कि जहाँ भी जब भी कोई पंचायत सरकार भवन बने तो बाउंड्री का प्रावधान उसमें ज़रूर रहे। इस बात को भी हो रहा है, सब जगह से नहीं है, सब जगह नहीं। ये आपके माध्यम से हम सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहेंगे कि समय समय पे प्रांगण बदलता रहा है। कभी उसमें दिया गया है कि विद बाउंड्री, कभी विदाउट बाउंड्री। तो हम चाहते हैं कि इस बात को प्रमुखता से आप पहुंचावें, कभी जहाँ तक बातों को मेरी पहुंचा सकते हो, कि जब भी पंचायत सरकार भवन या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बने या कार्यकारी एजेंसी उसकी कोई भी विभाग हो, लेकिन उसमें बाउंड्री ज़रूर दिया जाए। बिना बाउंड्री के उसकी सुरक्षा जो है वो खतरे में होती है। संभव नहीं है। जहाँ तक आपने लोहिया स्वच्छ ग्राम के से संबंधित प्रश्न किया है, हमें इस बात का गर्व प्राप्त है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर ज़िले में, बल्कि हर प्रखंड में कहिए कि 2-2 पंचायत को लिया गया था लोहिया स्वच्छ ग्राम के तहत। उसमें मेरे प्रखंड मोहनपुर में 2 पंचायत का चयन, एक मटिहानी पंचायत और एक मेरी पंचायत धरारा। हमने इसमें कहिए कि पूरी मुस्तैदी के साथ और जिम्मेदारी के साथ जो भवन भी हमने बनाया, डंपिंग यार्ड जहाँ कूड़ा करकट जमा होता है,
आप देखिएगा, हमको इस बात की खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट से उसको प्रस्ताव भेजा गया सरकार को कि इसी तरह का भवन बनना चाहिए। इतनी मजबूती और खूबसूरती के साथ वो भवन बना है कि उसका देखने से ताल्लुक़ रखता है। और हम लोग पूरी जो टीम है स्वच्छता ग्राहियों की, वो रोज़ हर वार्ड में जो रिक्शा है, पैडल रिक्शा, वो घूमता है। आप सामने में जो देख रहे होंगे, ई रिक्शा खड़ा है, ये रिक्शा जाता है। और जो एक व्यवस्था है कि पैडल रिक्शा से सारे गंदगी को, गीला सूखा कचरा को लेते हैं उस पर। इसलिए कि सच्चाई है कि अगर गंभीरता से हम बताएं अपनी बात आपको, कि हम अपनी पंचायत में आपके जो जन्म मृत्यु का भी काम है, पेंशन का काम है, कबीर अंत्येष्टि का जो गरीबों से जुड़ा हुआ, पूरे हृदय की इच्छा से कहिए कि अंतरात्मा से हम लग करके कि हम लोग चुनाव के समय बड़ा बड़ा वादा करते हैं कि शिक्षित और योग और युवा और कर्मठ संघर्षशील। तो यहाँ भी ज़मीन पे कुछ होना चाहिए। एक पहलू ये है। लेकिन कभी कभी जब सरकार का जो रवैया आता है सामने, तो उससे बड़ी तबीयत छोटी होती है कि सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगी तो फलां कंपनी सप्लाई करेगी। अगर ये स्वच्छता के तहत आप रिक्शा देख रहे हैं, ये ई रिक्शा, तो आप उसमें बिड में इंटर कीजिए। और हम लोग ये देख रहे हैं कुछ चिन्हित लोग हैं जो जैसा भी सामान दें, आपूर्ति कर रहे हैं, उनका पेमेंट कीजिए। मतलब है कि गाइडलाइन से बंद करके, तो ये कहीं ना कहीं चूँकि ज़मीनी स्तर पर और निचले स्तर पे एक लोकतंत्र की मजबूत कड़ी मानी जाती है पंचायत सरकार। तो पंचायत सरकार को उसी तरीके से एक अधिकार भी मिलना चाहिए कि वो काम करे। हाँ, अंकुश ज़रूरी है, हम इसके पक्षधर हैं कि पूर्व में अनुभव ये रहा है कि मुखिया लोग भी ये समझते थे कि वाकई जो है ये पावर प्रधानमंत्री को भी नहीं है, और उन्होंने पद का और पावर का बड़ा दुरुपयोग किया। हम उन लोगों से भी कहेंगे कि शायद उन्हीं का किया हुआ काम है कि जो हम लोगों को आकर के और भुगतना हो रहा है कि अगर हम लोग निस्वार्थ भाव से और स्वच्छ भाव से अगर ईमानदारी पूर्वक काम भी करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ इफ बट पीछे लगे रहते हैं। तो ये जो मामला है, ये निश्चित रूप में सरकार के लिए सोचनीय है। सरकार का बजट अलाउ करता हूँ ना करता हूँ, लेकिन 2500-3000 रुपया मिल करके आज की महंगाई में बहुत अच्छा काम करने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। लेकिन हम व्यक्तिगत रूप में हम आपसे कहेंगे कि आप मेरी पूरी पंचायत का काम आप देख सकते हैं, उसमें कहीं कमी लगे उसको उजागर कर सकते हैं। एक चीज़ हम बोलना भूल गए थे, स्वच्छता लोहिया स्वच्छ ग्राम से संबंधित आपने सवाल किया था कि एक चीज़ हम लोगों को और सौभाग्य रहा, 1 साल हुआ है काम को शुरू किए हुए स्वच्छता का, लेकिन अभी 4 तारीख को, चूँकि महिला दिवस तो 8 मार्च को होता, लेकिन छुट्टी थी होली और शब बरात की, इसलिए 4 तारीख को ही ज़िला प्रशासन के द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय और डीडीसी साहब ने बुलाया था हम लोगों को। और जो हमारे मुखिया जी हैं निखिल जबी साहब, तो इनको सम्मानित भी किया गया है आपके इसका अच्छा काम करने के लिए, प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। ये हम बोलना भूल गए थे। तो निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि इस बात को आप लोग उठाएं कि जो हक अधिकार हैं, जिस तरीके से सांसद हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, ठीक है उतना नहीं हो सकता, समय के साथ होगा, लेकिन कुछ इनिशिएटिव तो लिया ही जाना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, अधिकार को लेकर, सुरक्षा को लेकर। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम किया गया है। और 16 मार्च को जो धरना प्रदर्शन किया गया था, मनरेगा में जो त्रुटियां हैं, सुरक्षा को लेकर, अधिकारों को लेकर, तमाम मुद्दों पे लगातार हमारी चैनल डेवलपमेंट यानी विकास करने का भी काम करते रहेगी। और जब तक अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक हमारी चैनल इन मुद्दों को उठाते रहेगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कष्ट किया हम तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद।